हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। अपना सेट टॉपिक चल रहा है और आज इसकी लास्ट क्लास है। तो जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है या पहली बार वीडियो को देख रहा है तो एक बार पीछे की वीडियो जरूर देख ले, ताकि पीछे के कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे के जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए, अपन ने सेट लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है, यानी कि थ्योरेटिकल उसका जो पार्ट है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ऑलवेज सबसेट होगा ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज सबसेट होगा बी का। तो आप देख ही सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यानी कि दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन जो आएगा वो ए का भी सबसेट होगा और साथ के साथ बी का भी सबसेट होगा। और क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर आप देखोगे तो ए हमेशा किसका सबसेट मिलेगा? ए यूनियन बी का मिलेगा, एंड साथ की साथ बी भी किसका सबसेट मिलेगा? बी भी ए यूनियन बी का सबसेट मिलेगा, क्योंकि ए यूनियन बी में बी तो है ही, तो बी ए यूनियन बी का क्या होगा? सबसेट होगा हमेशा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये चीजें मैं पीछे भी आपको हर एक चीज आपको बताते हुए आ रहा था, और मैंने ये भी कहा था कि लास्ट में अपन इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ही जगह एक ही साथ एक ही पेज पे लिखेंगे, ताकि अपने दिमाग में सारी की सारी चीजें रहेंगी और क्वेश्चन देखते ही अपन तुरंत ही बता देंगे। चलिए, अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब एक चीज क्या होगी आपकी? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा? ये हमेशा बी का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट होगा। और ये बात तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया, सॉरी, ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा। और दूसरी बात, एक चीज और, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो ए के बराबर भी होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये तो पीछे वाली बात से आ गई। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। दूसरी बात अपन करते हैं, अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी ऑलवेज बी के बराबर होगा, क्योंकि ए तो बी का सबसेट है, ए के तो सारे एलिमेंट है ही बी में, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? ऑलवेज बी के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक चीज और दे रखी है आपको, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहां से एक चीज और आ जाएगी, ए कॉम बी कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो, सॉरी, बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए का सबसेट होगा। तो ये बात आप याद रखना। एग्जाम्पल से भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक यूनियन सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और अपने को एक ए सेट दे रखा है 1 2, और अपने को एक बी सेट दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए किसका सबसेट है? ए बी का सबसेट है कि नहीं है? क्लियर है? ए बी का सबसेट। अभी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा अपने पास? ए का कॉम्प्लीमेंट अगर देखेंगे तो 1 2 को छोड़ के बाकी सब आएगा, यानी कि 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा अपने पास? 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सब आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। अभी आप यहां से देख सकते हो बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन भी वहां पर फुलफिल होगी, और इसका बहुत ज्यादा अपन यूज भी करेंगे क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए। अगर आपके पास एक चीज है ए माइनस बी इक्वल टू ए, तो इसका मतलब समझ जाना ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई होगा। ए और बी में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और ये सारे के सारे एलिमेंट आगे ए के, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज क्या होगा?
फाई होगा। इनको नोट डाउन कर लेना बेटा अपनी कॉपी में। चलिए, तो ये थे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी हैं, और कुछ एक आधी बची हैं तो आप एक बार बुक्स में से किसी बुक में देख लेना, बाकी इनका ही अपने में ज्यादातर यूज होगा। और बाकी जो प्रॉपर्टी थी, जो लॉ वगैरह थे, वो मैं आपको पिछली क्लास में सब कुछ क्लियर करा चुका हूं। अब बात करते हैं कार्डिनल नंबर पे। कार्डिनल नंबर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन करते हैं, तो इनके बारे में बात करना और इनके जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए कार्डिनल नंबर के ऊपर अपन कुछ बात करते हैं। कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? अगर ए, बी और सी तीन अपने पास क्या है? फाइनाइट सेट है। ए, बी, सी तीन फाइनाइट सेट हैं, तो ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा? एन ए, बी का क्या होगा? एन बी, और सी का क्या होगा? एन सी होगा। क्या होगा? ए का एन ए, बी का एन बी और सी का एन सी, ये क्या होंगे? कार्डिनल नंबर होंगे। तो अगर अपने से पूछा एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका पहला फॉर्मूला बनेगा। वेन डायग्राम से आपको समझा देता हूं। ये अपने पास ए सेट, ये बी सेट, ये ए, ये बी। अपने को क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी में क्या लिखते हैं अपन? ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट लिखते हैं, और जो कॉमन होता है दोनों में उसको एक ही बार लिखते हैं। पर आप अगर देखोगे तो अब एक चीज देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? तो आप टोटल देखो कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। ए में कितने हुए? 6 हुए। बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हो गए। तो अगर इन दोनों का यूनियन देखें तो टोटल तो 14 आ गया, पर ये दो एलिमेंट एक बार इसमें भी जुड़ गए, एक बार इसमें भी जुड़ गए, यानी कि 6 + 8 और -2 करना पड़ेगा। अपने पास कितना आएगा? 12 टोटल एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी में। तो वही बात हो गई यहाँ पर, यानी कि जो चीज दो बार जुड़ गई उसको एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने को लेना क्या? एक ही बार लेना है। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड की। अगर इसको इधर ले जाए, इसको उधर ले जाए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। चलिए, और अगर डिसजॉइंट सेट होंगे, दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, मतलब ये क्या होगा? 0 होगा। तो जब एक फॉर्मूला और याद रखना, ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी होगा। कब होगा? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन ए प्लस एन बी। अगली बात करते हैं एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होता है बच्चे? एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है अपने पास एन ऑफ ए, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए में 6 एलिमेंट है और ए के 2 एलिमेंट बी में भी है, तो अपने को क्या चाहिए? वो एलिमेंट चाहिए जो बी में नहीं, यानी कि ये इधर इधर वाले चाहिए, इधर इधर वाले चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 6 में से 2 माइनस करेंगे, 2 कहां पर है? ए इंटरसेक्शन बी में है, यानी कि एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर होगा? यहां से एक चीज और भी पूछ सकता है, अगर अकेला एक एलिमेंट पूछे ओनली, यानी कि एक एलिमेंट पूछे, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? एन ऑफ ए माइनस बी, यानी कि एन ऑफ ए माइनस बी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आ जाएगा? ए में कितने एलिमेंट हैं ये अपन बता सकते हैं आसानी से। अगर ये चीज, एक चीज और भी यूज होती है, ओनली इन ए, ओनली इन ए। और अगर बी माइनस ए करेंगे, एन ऑफ बी माइनस ए करेंगे, तो क्या आएगा? एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसको क्या बोलेंगे? ओनली इन बी। अगर बोले अपने को ओनली इन ए सेट में बताना है तो क्या आएगा? एन ऑफ ए माइनस बी कर देंगे। ओनली इन सेट बी तो एन ऑफ बी माइनस ए बता देंगे। अपना आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर अब बात बोले, अगर बोले एग्जैक्टली इन वन सेट, एग्जैक्टली इन वन सेट, तो एग्जैक्टली इन वन सेट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा? ये ए में है वो और यूनियन बी में है वो, यानी कि ए में है और बी में है वो। एग्जैक्टली वन सेट, यानी कि एग्जैक्टली वन सेट क्या आएगा? एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ये आपको बता चुका हूं मैं, ये क्या होता है? एन ऑफ ए माइनस बी और प्लस में एन ऑफ बी माइनस ए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, एन ऑफ ए माइनस बी,
एन ऑफ ए माइनस बी प्लस में एन ऑफ बी माइनस ए, ये आपके पास रहा एन ऑफ ए माइनस बी यानी कि दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस माइनस में सॉरी दिस प्लस दिस, ये तो इसी का ही फॉर्मूला है, दिस प्लस दिस, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में टू ऑफ एन ए, यानी कि एन ऑफ ए माइनस में प्लस में एन ऑफ बी माइनस में टू ऑफ टू एन इंटरसेक्शन बी, सॉरी टू ए एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी उसको दो बार माइनस कर देंगे इसमें से, अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, या फिर आप एक और फॉर्मूला ही बन सकता है यहां से, देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, ए यूनियन बी, तो यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगा ए यूनियन बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, या फिर एग्जैक्टली इन वन सेट में, एक सेट में कितने एलिमेंट है, एग्जैक्टली इन वन, तो कितने एलिमेंट है वो भी अपन यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं, ये तो दो सेट की बात हुई, पर अपन ने शुरुआत में लिए थे तीन सेट, आप बोलोगे सर तीन सेट क्यों लिया आपने, तो उसकी बात अभी करते हैं। अगर तीन सेट हो जाए अपने पास, अगर अपने पास तीन सेट हो जाएं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी की, तो कितनी आएगी, ये आएगा एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी प्लस में एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दो बार जुड़ गया, देखो इन दोनों में जुड़ गया तो माइनस करेंगे, अगला इन दोनों का माइनस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस में क्या आएगा एन ऑफ ए सॉरी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, तीनों का, तीनों सेट में कितने एलिमेंट टोटल वो निकालने का फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से एक वेन डायग्राम से आपको बताता हूं, एक ये ए एलिमेंट सॉरी ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ये ए ये बी और ये सी, तो इसके अंदर इतने एलिमेंट है, इसके अंदर भी इतने एलिमेंट है, इसके अंदर इतने एलिमेंट है, और एक एलिमेंट यहाँ और दो एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ और दो एलिमेंट यहाँ। तो अभी आप देखो एन ऑफ ए में कितने काउंट हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो एन ऑफ ए में 9 काउंट हो गए, एन ऑफ बी में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसमें भी 9 काउंट हो गए। सी की बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसमें भी 9 काउंट हो गए। और आप एक बार देखो कि ये दोनों इसमें भी आए इसमें भी आए, ये तीनों के तीनों इसमें भी ऐड हुए इसमें भी ऐड हुए, तो इन तीनों को माइनस करें तो माइनस में 3 हो गया, ये दोनों इसमें भी आए तो माइनस का 2 हो गया, और ये तीनों इसमें भी आए तो माइनस का 3 हो गया। पर एक चीज और देखो, ये 3 ये अकेला 1 है, ये एक 3 बार ऐड हुआ 3 बार माइनस हुआ, यानी कि ये तो बराबर हो गया, 0 पे आ गया, तो एक बार तो ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस में 1 कर देंगे, तो ये देखो कितने आ गए 9 प्लस 9 प्लस 9 27, 27 और एक 28, और 28 में से 8 गए तो कितने बच गए, टोटल एलिमेंट 20 आ गए। टोटल एलिमेंट कितने आए 20 आए। तो आप देख सकते हो एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस दिस माइनस दिस और प्लस में दिस, आंसर कितना आ गया अपने पास, अपना आंसर निकल के आ गया। तो यहां से इसको अगर याद रखना है तो छोटा सा फॉर्मूला बनेगा एस ऑफ 1 माइनस एस ऑफ 2 और प्लस में एस ऑफ 3, यानी कि पहले एक एक वालों को जोड़ देंगे और जो दो दो आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, और फिर लास्ट में 3 वालों को भी इसमें जोड़ देंगे। ये अपना किसका फॉर्मूला आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आ गया। चलिए अभी बात आती है, अगला जो फॉर्मूला आएगा वो अपने पास क्या आएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट, यानी कि इनमें से 2 सेट के अंदर कितने होंगे, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली टू में कितने होंगे, एग्जैक्टली 2 में बात करें, देखो ये 2 में है, ये 2 में है और ये 2 में है, 2 में है, ये 2 में, ये 2 में और ये 2 में, तो क्या करें, एग्जैक्टली 2 का क्या आएगा फॉर्मूला, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो इनमें देखो ये जो है ये 3 बार तो जुड़ गया, एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, तो क्या करें 2 बार माइनस कर दे, माइनस में 2
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 2 का आ जाएगा। एग्जैक्टली 2, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। इसको कैसे याद रखा था, S1 माइनस S2 और प्लस का S3 याद रखा था। इसको कैसे याद रख सकते हो, S2 माइनस 2S3, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगली बात करते हैं एग्जैक्टली इन वन सेट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली इन टू सेट का फॉर्मूला हो गया एग्जैक्टली इन वन सेट। एग्जैक्टली इन वन सेट का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास है, सॉरी एक मिनट एग्जैक्टली इन टू सेट बोला था तो यहाँ पर फॉर्मूला 3 आएगा भाई, ठीक है, इसको 3 कर लेना, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 पूछा ना, तो 3 बार जुड़ गए तो 3 बार माइनस कर देंगे। 3 न तो एक बार में एक सेट में हो, न 3 सेट में हो, एग्जैक्टली 2 ही सेट में हो। तो अपने को क्या चाहिए, वेन डायग्राम देखे तो अपने को देखो ये ए ये बी ये सी, तो अपने को इस सेट यहाँ पर जो एलिमेंट है वो चाहिए, यहाँ पर है वो चाहिए और यहाँ पर वो चाहिए। तो अपने क्या किया, इसको जोड़ा और इसको जोड़ दिया, तो इसको 3 बार माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं एग्जैक्टली वन सेट में कितने एलिमेंट होंगे। देखो एग्जैक्टली वन सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये देखो एग्जैक्टली वन सेट की बात आती है तो ये आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। तो अब एक चीज देखो, इसमें ये 2 बार जुड़ गया इंटरसेक्शन, तो 2 बार माइनस कर देंगे क्योंकि अपने को चाहिए ही नहीं, दो में है वो चाहिए नहीं, एक सेट में वो चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस डबल एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस डबल एन बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी ये देखो ये 3 बार जुड़े थे, दो बार जुड़े थे तो अपन ने दो बार माइनस कर दिया। पर एक चीज देखो यहाँ पर इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो 3 ही बार जुड़ा था और 6 बार माइनस हो गया। कितनी बार माइनस हो गया, 6 बार माइनस हो गया। तो क्या कर दे, प्लस में 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दें, तो यहां से जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया S1 माइनस 2S2 और प्लस में 3S3। ये अपने पास फॉर्मूला है, बस इनको आप याद रखना, इनको आप याद रखने की जरूरत है नहीं। ये आपको पता लग गया। S1 का मतलब क्या, जो एक एक सेट में एलिमेंट है, यानी कि जो एक एक बार आए हैं। S2 मतलब जो दो बार आते हैं। S3 का मतलब जो तीनों सेट आते हैं। क्लियर हो गया। 1 का मतलब एक सेट आता है, 2 का मतलब 2 सेट आते हैं, 3 का मतलब 3 सेट आते हैं। बात फंडा क्लियर। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना तो S1 माइनस S2 प्लस S3 होगा। अगर आपको एग्जैक्टली 2 सेट में कितने एलिमेंट है ये पूछा गया है तो क्या होगा, S2 माइनस 3S3 होगा। और अगर आपसे पूछा गया एग्जैक्टली 1 सेट में कितने तो S1 माइनस 2S2 प्लस 3S3, ये अपना फॉर्मूला होगा। क्लियर है यहां से बात। चलिए तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। कंप्लीट सेट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आप अपनी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इतनी लंबी क्लास, शॉर्ट क्लास के अंदर मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबी क्लासेज आपकी लगाई जाए, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। चलिए भाई, सेट अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, यानी कि पूरे सेट के ऊपर जहां से शुरुआत की थी वहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है इन द पावर सेट ऑफ एस, और वे एस अपने को दे रखा है, एस दे रखा अपने को 5 1 और 2 एंड 3। ये अपने को क्या दे रखा है, ये अपने को सेट दे रखा है और इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे ये पूछा है। तो अगर आप गौर करोगे तो आप क्या कर दोगे, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे इसके अंदर। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखा है आपको 4 8 2 नन ऑफ दीज। क्या दे रखा, 4 8 2 नन ऑफ दीज। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 4 कर दोगे। 2 की पावर 4 करते ही आपका आंसर 16 आ जाएगा। नन ऑफ दीज पे टिक मार दोगे। नहीं, आप देखो सेट के अंदर जो भी है वो एलिमेंट है। एक तो ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, यानी कि कोमो से अलग करते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो करली ब्रैकेट में बंद करते हैं और एलिमेंटों को कोमाद से अपन अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो देखो 2 कोमे लगे हैं तो एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, सेट ये बंद है तो ये अलग से नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए। तो पावर ऑफ सेट में कितने आएंगे, 2 की पावर 3, यानी कि कितने आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है
इफ ए एंड बी आर सेट एंड ए यूनियन बी इक्वल टू, ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान दे रखा है, इफ ए एंड बी आर सेट एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो हमसे ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है ए इज इक्वल टू 5, बी दे रखा है बी इज इक्वल टू 5 और सी दे रखा है ए इज इक्वल टू बी और डी दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज दे रखा है, तो यहां से आप देखो ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए यूनियन बी में भी उतने ही एलिमेंट हैं जितने ए इंटरसेक्शन बी में है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो ए सेट दे रखा 1 एंड 2, बी सेट दे रखा 1 एंड 2, तो आप मेरे को बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 एंड 2, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 एंड 2। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ए न तो ये है न ये होगा, ये अपना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी में भी वो ही एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में है। इक्वल सेट होने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर भी हैं। तो क्या आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी आ गया। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा अपने को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए बी ए फाइनाइट सेट ऑफ साइज एन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या है, ए इज फाइनाइट सेट है हैविंग एन एलिमेंट। तो अपने से पूछा क्या है, ए इंटू ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। क्या पूछा, ए इंटू ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी ए इंटू ए, ये देखो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आगे जब रिलेशन स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर पढ़ेंगे, सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को जानबूझ के लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाए कि अगले चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहां से आप एक चीज देखो, एन इंटू ए में 2 एलिमेंट और बी में भी 2 एलिमेंट मान लिए, तो आप हमेशा याद रखना ए इंटू ए में कितने हो जाएंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों की गुणा हो जाएगी, इतने एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, ए सेट है 1 एंड 2 और बी सेट है 3 एंड 4। अपने को निकालना क्या है, ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी क्या आएगा, देखो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कैसे लिख देंगे, इसको गुणा करके ऐसे लिख देंगे 1 एंड 3, इसका इसके साथ सेट बनेगा क्या 1 एंड 4, ये क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब इसका इसके साथ क्या आ जाएगा 2 एंड 3 और इसका इसके साथ 2 एंड 4, तो ये अपने सेट बन गए, कितने एलिमेंट है 4, यानी कि ए में जितने एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट है उन दोनों की गुणा कर देंगे। अगर इसकी जगह एक और होता, मान के चलो 5 होता, तो एक चीज और आ जाती, क्या आ जाती 1 एंड 5 और 2 एंड 5, तो कितने एलिमेंट आ गए, अब देखो 6 आ गया, यानी कि दोनों के एलिमेंटों की गुणा हो रही है। तो आप एक चीज बताओ, ये जो एक सेट बनेगा ए इंटू ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, ए सेट में एन है तो बी में भी एन है, यानी कि एन इंटू एन कितने आ गए, एन स्क्वेयर एलिमेंट आ गए। अभी इसका पावर सेट, इसके पावर सेट में कितने आ जाएंगे, बताया था कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने इसमें एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर हो जाती है। तो इसका कितना आंसर आ गया, 2 की पावर एन स्क्वेयर अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ समझाने के लिए मैंने जबरदस्ती ऐड किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीशन ऑफ ए सेट हैविंग 4 एलिमेंट इज। क्या पूछा है, क्वेश्चन दे रखा है, देखो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीशन पार्टीशंस ऑफ ए सेट हैविंग 4 एलिमेंट, हैविंग 4 एलिमेंट। ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है 16,
डी दे रखा है 8, सी दे रखा है 15 और डी दे रखा है 1। तो इसमें पूछा क्या गया, देखो यहां से क्वेश्चन में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीशन। यहां पर जब डिफरेंट पार्टीशन आ गया तो अपने को क्या बताना, इस सेट के कितने पार्टीशन कर सकते हैं अपन। तो आप देखो कितने पार्टीशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट दे रखा अपने को ए, बी, सी और डी। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में कैसे बांट सकते हैं। तो एक सेट हो सकता है ए, एक सेट हो सकता है बी, एक सेट हो सकता है सी, एक सेट हो सकता है डी और एक सेट क्या हो सकता है ए बी, एक सेट हो सकता है ए सी, एक सेट हो सकता है ए डी, एक सेट हो सकता है अपना बी सी और एक सेट हो सकता है बी डी और एक सेट क्या हो सकता है अपना सी डी। अभी एक सेट हो सकता है अपना ए बी सी, एक सेट अपना हो सकता है ए सी डी और एक सेट क्या हो सकता है ए बी डी, ये हो सकता है। ठीक है, एक सेट ये हो सकता है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी एक सेट क्या हो सकता है, एक सेट ये भी हो सकता है बी सी डी हो सकता है और एक सेट क्या हो सकता है अपना, कितने हो गए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक सेट अपना क्या हो सकता है ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं क्या, अगर फाइव को भी ऐड कर दे, यहाँ पर फाइव को भी ऐड कर दे तो ये सारे के सारे यानी कि नल सेट को भी ऐड कर दे तो ये सारे के सारे क्या हैं, सब सेट हैं किसके, इसके जो सेट अपने को दे रखा है। सब सेट के सब सेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n क्या निकालते हैं, सब सेट निकालते हैं। तो जब 4 दे रखा है तो 16 आए, पर अपने से पूछा क्या डिफरेंट पार्टीशन किसके, इसके, तो इसके अंदर 5 नहीं आएगा। जब पार्टीशन की बात होगी तो 5 नहीं आएगा, तो 2 की पावर n माइनस का 1 कर देंगे जो 5 वाला। ये सारे के सारे देखो इसके पार्टीशन है, पर 5 इसका पार्टीशन नहीं है। 5 क्या है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 अरे का सबसेट है, पार्टीशन नहीं। तो पार्टीशन में कितने आएंगे, 15 आएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को a माइनस बी। अगला क्वेश्चन है a माइनस बी यूनियन सी इज, ऑप्शन आपके पास ए दे रखा है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी और बी दे रखा है आपको a माइनस बी माइनस का c और c दे रखा है आपको a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, a माइनस सी और d दे रखा आपको a माइनस बी इंटरसेक्शन c होल कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, ये पूछ रहा है अपने से कि इसमें से कौन सा इसका सही होगा। चलिए तो बात करते हैं। देखो यहां से आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी पर मैं आपको चीजें क्लियर दिखाता हूँ इस, ठीक है। तो आप देखो आपने मान लिया एक सेट लिया यू लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेट लिया ए 1 2 3, एक सेट लिया बी 3 4 5 और एक सेट लिया सी 5 6 7 8। ठीक है, ये सेट लिए और पूछा क्या है a माइनस बी यूनियन सी, यानी कि a माइनस बी यूनियन सी। तो पहले क्या निकाले a माइनस बी यूनियन सी। तो आप देखो तो b यूनियन c कितना हो गया 3 4 5 6 7 8 हो गया और a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a माइनस बी यूनियन c क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास मात्र और मात्र 1 एंड 2। तो अगर इनको सोल्व करके देखे सभी को तो कौन सा आएगा, सबसे पहले इसको देख ले a माइनस बी, a माइनस बी क्या आ गया, a माइनस बी आ गया 1 एंड 2 आ गया। a माइनस बी क्या आ गया 1 एंड 2 और a माइनस सी कितना आ जाएगा, a माइनस सी भी कितना आएगा, a माइनस सी यानी कि a के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। तो तीनों आ गए 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 आ गया a माइनस सी में। ठीक है, a माइनस बी में आया 1 2 और a माइनस 1 2 3 ये आ गया। इसका यूनियन कितना आ गया अपने पास, इसका यूनियन तो आ गया अपने पास क्या 1 2 3, जबकि अपने पास इसका आंसर कितना आ रहा था
इसका आंसर कितना आ रहा था, ए माइनस बी यूनियन सी करना है। तो ए में से बी यूनियन सी माइनस करें, 3 4 5 6 7 8 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 एंड 2 बचेगा। क्या बचेगा, 1 एंड 2 बचेगा। तो ये तो हो गया आंसर गलत। तो ए माइनस बी माइनस सी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसको हटा ही देंगे। अभी बात करते ए माइनस बी इंटरसेक्शन। अभी क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 एंड 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 एंड 2 आ जाएगा। तो ये अपना सही हो गया, आगे किसी को चेक करना ही नहीं है। तो यहां से मैं आपको दो चीजें सिखाता हूं, ए माइनस बी यूनियन सी है तो ये ऑलवेज किसके बराबर होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर होगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना। दूसरी क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के बराबर होगा। ए माइनस सी के बराबर होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इस क्वेश्चन से सिखा रहा हूं मैं आपको, और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लिख लेना, इनको याद रखना। जैसे ही आपको ये दिखे तो आपका आंसर ये होना चाहिए, और जैसे ही आपको ये दिखे तो आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। चलो इसकी बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ऐसे लिख रखा, देखो, ऑर्डर ऑफ द पावर सेट ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर एन एज। क्या पूछ रखा है, एन एज, और ऑप्शन दे रखे एन, 2n, एन स्क्वेयर और 2 की पावर n, ये दे रखा है n 2n। ठीक है, ये दे रखा है। तो पावर सेट क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ पावर सेट। ऑर्डर मैंने बताया था, क्या बताया था, ऑर्डर क्या होता है, कार्डिनल नंबर, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, किसके पावर सेट में, एक सेट के पावर सेट, एक सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जबकि उस सेट में n एलिमेंट है, उस सेट में n एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। तो ये इसलिए क्वेश्चन लेके आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है, पर इसका एक यूज था कि आपको पता लगे कि ऑर्डर ऑफ द पावर, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, अब भी आपको बता रहा हूं, ऑर्डर ऑफ द पावर सेट मतलब क्या है, कि पावर सेट में इसका ऑर्डर ऑफ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए सेट ऑफ हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट n इज। इसका मतलब यही है कि एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट। क्लियर है, तो ठीक है। तो अपना आज सेट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन वो आप अच्छे से करना, जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, जहां से भी आपको मिले वो क्वेश्चन करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये यूज बहुत जगह होता है पर इसके खुद की वेटेज बहुत कम होती है, तो टेंशन मत लेना। अभी आगे अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन, उसके बाद फंक्शन, फिर लिमिट, फिर कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।